टॉपिक है क्या, गिफ्ट पर आधारित प्रश्न। कैसे गिफ्ट किसी को दिया जाता है और किसी से हम गिफ्ट किसी को देते हैं तो उससे तो लेते भी हैं। तो यहाँ पे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन क्या है कि एक किसी कॉलेज में या किसी स्कूल के पार्टी में 20 छात्र क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, अर्थात एक जगह एकत्रित होते हैं और वहाँ पे एक जैसे 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गई, पार्टी होती है और समाप्त होने के बाद सब बच्चों को एक एक पेन एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, देते हैं और दिलाते रहते हैं। तो हम उस समय क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कुल कितने पेनें थी उस कॉलेज में, कि वो सब आपस में कितने पेन लिए। तो इसके लिए एक फार्मूला है क्या कि हम लोग उसके पहले पढ़े थे पिछली वाली वीडियो में कि वहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दी रहती थी और बताना था कितने बार हाथ मिलाते थे। उस समय फार्मूला क्या था, n और ब्रैकेट में n-1 पूरे के बटे 2 था। बस यहाँ पे क्या करना, ये जो पूरे के बटे 2 है इसी को कैंसिल कर देना। क्या करना है, कैंसिल कर देना है और डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है जो 20 छात्र हैं उसी को यहाँ 20 गुणे यहाँ पे 20 में से एक जाएगा, क्या आएगा 19 आएगा। एक जीरो है, एक जीरो मैंने लिख दिया, 19 दूनी 38। मतलब वहाँ पे टोटल पेनों की संख्या कितनी थी, 380 पेनें वहाँ पे क्या थी, उपस्थित थी। इसी प्रकार से मैं बोलूँ कि इसमें क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किया जाए। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे मिल गया, मैं बोलूँ यहाँ पे 20 छात्र नहीं है, 20 छात्र नहीं है, तो उस समय बताइए कुल पेनों की संख्या क्या थी। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या है 50 छात्र इकट्ठा हैं, उस समय बताइए क्या होगा कि यहाँ पे मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पहले 50 लिखेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे। जो जितने व्यक्ति थे इसी से बस एक कम करके लिख लेना है, अर्थात 50 गुणे 49। क्या करना है, जितने व्यक्ति रहेंगे उसी से एक कम कर देना है। 50 में से एक जाता है तो क्या बचता है 49, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे। 5 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 5 9 45, हाथ में आया 4, 5 चौक को 20 और 20 4 4। टोटल पेनों की संख्या उस स्कूल में कितनी थी, 2450 पेनें थी। तब जाके वहाँ पे हम पेन को क्या किए, बांट सकते थे। यदि क्वेश्चन में चेंज हो जाए, यहाँ पे हम पेनों की संख्या बता रहे हैं, अब इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है कि उसमें आपको बताना है कि पेनों की संख्या दिया रहेगा। जैसे पिछले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि उसमें हाथ मिलाए हुए व्यक्तियों की संख्या नहीं दिया था, कितनी बार हाथ मिला लिए थे वो दिया था और पूछा था कितने व्यक्ति थे। उसी प्रकार इसमें देगा कि मान लेते हैं 100 पेन दिया रहेगा तो कितने व्यक्तियों में वह बांटा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अब मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं। इस प्रकार 182 पेनें क्या करते हैं, लोग बांट देते हैं, आपस में लेन देन कर देते हैं। उसके बाद तो बताइए कुल कितने व्यक्ति थे। हम लोग पिछली वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़े थे कि वहाँ पे दिया था कुछ व्यक्ति थे और उन्होंने 172 या 174 बार हाथ मिलाते थे या 10 बार, मैंने मैक्सिमम मान लिया कि 10 बार व्यक्ति हाथ मिला चुके थे। उस समय हमको बताना क्या था कि कितने व्यक्ति थे। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, 10 का 2 गुना कर लेते थे, मतलब 20।
फिर 20 का ऐसा फैक्टर करते थे जिसका कॉमन डिफरेंट क्या होता था, 1 होता था। तो यहाँ पे 2 गुना नहीं करना है, जो दिया रहेगा जितने पेने हैं उसी का फैक्टर करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितना पेन है, 182। अगर इसको हम लॉन्ग विधि से लगाएंगे तो क्या होगा, n ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में n-1 लिखेंगे बराबर ऐसे करेंगे। तो हमको कुछ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी का ऐसा फैक्टर कर देना है कि जिसका कॉमन डिफरेंट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 182 देख रहे हैं किसी के करीब वर्ग में है क्या, मैंने देखा यह 14 के करीब में है। 14 का 196 होता है, 196 के क्या है, करीब है। मतलब 14 से एक संख्या कम कर दे हम 13, तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। 13 का गुणा 14 में करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। क्या इसका डिफरेंट हम यहाँ भी देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने बताया था वहाँ पे एक ट्रिक कि जब कॉमन डिफरेंट 1 आएगा तो उस समय आंसर कौन सा मारेंगे, बड़ी वाली संख्या को हमेशा आंसर मारते हैं। क्या मारेंगे, बड़ी वाली संख्या। ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा कि 182 पेनें दी गई हैं, पेनों की संख्या दिया रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर कर देना है। ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका डिफरेंट हमेशा क्या है, 1 आए, और उसमें जो सबसे बड़ा संख्या हुई, बड़ी संख्या है, उसी को आंसर मार के हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे। अब इसके बाद हम एक छोटी सी टॉपिक हमारी बची हुई है कि उसको हम पढ़ लेते हैं कि हम अभी इसके अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि कुछ खरगोशों की संख्या या कुछ जानवरों का झुंड होगा, उसमें देखेंगे कैसे लगाते हैं ट्रिक पे और बेसिक पे कैसे लगता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ बकरियों के 40 सिर और 100 पैर हैं, तो बकरियों की संख्या कितनी। हमको एक पता नहीं है कि कितनी बकरियां हैं और कितना मुर्गी है, और डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया 40 तो मूड़ी दिखाई दे रही है और 100 पैर दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कितनी बकरियां और कितने मुर्गियां, कैसे निकालेंगे। अगर हम पुरानी परंपराओं पे चलें, जैसे 6 और 7 में एक समीकरण बनाते थे, तो मैं यहाँ पे माना हम लोग मानते थे, सपोज दैट इंग्लिश में, और हिंदी में कहते थे मान लीजिए ना कुछ XYZ। हम मानते हैं मुर्गियों की संख्या क्या थी, X, हमने X मान लिया, और मान लिया हमने बकरियों की संख्या Y, तो X प्लस Y बराबर कितने उसके सिर हैं, 40। हमने कहा मुर्गी जो होती है उसके पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो मतलब यहाँ पे 2x होगा, प्लस हमने y माना था बकरियों को, बकरियों की पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं कि 2, 4 होते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 4y बराबर क्या आ गया, 100 पैर। हम लोग इसको समीकरण 1 मानते थे, समीकरण 2 मानते थे, फिर क्या करते थे, इसमें कोई ऐसा समीकरण बनाते थे जो आपस में 2 क्या हों, कटें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है इसमें, तो हम अगर इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें और इसमें 1 से करें, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन ना करें और इसमें 2 से कर दें, तो 2 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 2y बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2x, इस 2x से 2x कटेगा, यहाँ 2y बचेगा, यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो 100 में से 40 जाएगा तो 60 आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत लंबा मतलब लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसको छोड़ते हैं, आइए ट्रिक पे देखते हैं कैसे निकलता है। हम यहाँ पे एक ट्रिक लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, हमको निकालना किसका है, बकरियों की संख्या। तो बकरियों के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन, तो उस समय हम लिखेंगे क्या, एक हम आपको फार्मूला याद करवा देते हैं, उसी से कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम दुरुस्त कर देंगे, कितना भी बड़ा हो उसको तुरंत। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 पैरों वाले जानवर के लिए, 4 पैरों वाले के लिए क्या करेंगे,
हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा, 4 पैर जब बोलेगा तो उस समय क्या करना है, ऐसे L/2 लिखना है और -H करना है। बस इतनी छोटा सा फार्मूला लिख के तुरंत आंसर दे देना है। यल का मतलब क्या होता है हम यहाँ पे बताते हैं। यल का मतलब होता है लेग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेग कहते हैं, अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं, पैर। और एच का मतलब क्या होता है, हेड। हेड माने क्या होता है, सिर। सिर माने क्या, मूड़ी। मूड़ी की संख्या दी गई है। और यहाँ पे हमने क्या देखना है कि यहाँ पे जो लेग है अर्थात पैरों की संख्या कितनी है, 100 दी गई है। मैंने यहाँ पे 100/2 और माइनस हेड की बात किया, मतलब सिर की संख्या कितनी है, 40। मैंने यहाँ पे क्या किया, 40 लिख दिया। अब इसको हमने काट दिया तो क्या आएगा, 50 आएगा। मैंने लिखा 50 - 40। इसको जब मैंने घटाया तो घटाने के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमको इससे साफ साफ पता चल गया कि बकरियां जो थी उसमें कितनी थी, 10 थी। कैसे मैंने निकाला, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला बताया, जिनके 4 पैर होंगे पहले उसको निकालेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे 2 पैर वाला निकलेगा नहीं, 2 पैर वाला इससे भी आसान मैं बताऊंगा। इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि आप सोचेंगे नहीं, मात्र 4 से 5 सेकंड में आंसर देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम 4 पैर वाला सीखते हैं। 4 पैर वाले का फार्मूला क्या होता है, L/2 - H। मैंने कहा यल का मतलब क्या होता है, लेग अर्थात पैरों की संख्या। पैर की संख्या कितना दिया था, 100 दिया था। मैंने 100/2 लिखा, अर्थात 100/2 को हम अगर काट दें पहले ही तो क्या आएगा, 50 आएगा। 50 मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे -H लिखा था। H का मतलब क्या था, सिर, हेड। 40, 50 में से 40 को घटा देंगे तो बकरियों की संख्या कितनी थी, 10। ये कौन है, बकरियों की संख्या। इसकी संख्या, बकरियों की संख्या निकल गई। अब हम आते हैं 2 पैर वाले अर्थात मुर्गियों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इस फार्मूले को याद कर लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में तुरंत लगाएंगे और तुरंत आंसर देंगे। L/2 - H मतलब पैरों की संख्या जो रहेगी उसका आधा कर देंगे और तुरंत मूड़ी वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करते हैं हम, देखते हैं बिना ट्रिक का। अच्छा देखते हैं, इसको याद अगर नहीं है हमको तब कैसे निकालेंगे, लेकिन याद रहेगा तो बहुत जल्द एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आंसर तुरंत आएगा। यहाँ पे हम बोलते हैं जब पैरों की संख्या की बात करेगा तो उसको पहले आधा कर देना। 100/2 इसको काट देंगे तो कितना हो गया, 50। फिर जो आया हुआ है उसी में से सिर की संख्या को क्या कर दें, घटा दें। यहाँ से मैंने 40 को माइनस किया, आ गया 10। बकरियों की संख्या कितनी आई, 10। इसी प्रकार से हम आएंगे, अब देखेंगे उस पर क्या होता है। जब मैंने कहा कि यहाँ पे 4 पैरों वालों के लिए हो गया, अब निकालेंगे मुर्गियों की संख्या इसमें कितनी है। तो 2 पैर वाले के लिए फार्मूला क्या है, 2 पैर वालों के लिए, 2 पैर वालों के लिए कौन सा फार्मूला होगा, लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे 2H - L/2 ये हो गया किसके लिए, 2 पैर वाले के लिए। अब 2 पैर वाले का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं H लिखा है, H का मैंने मतलब बताया था क्या होता है, हेड। हेड माने सिर, अरे सिर माने हुए मूड़ी। मूड़ी की संख्या कितनी है, 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 40 माइनस यहाँ पे क्या है, L मतलब लेग, पैरों की संख्या 100/2 काटेंगे तो क्या आएगा, 50। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया 100 और /2 काट दिया तो 50 यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40 से गुणा 2 में कर देंगे तो क्या होगा, 80 - 50 आ गया क्या, 30। मुर्गियों की संख्या कितनी थी, 30 थी और बकरियों की संख्या हम निकाले थे 10।
अब अच्छा देखते हैं आंसर हमारा सही था कि गलत। यहाँ पे बकरी 10 हो गई और मुर्गी, अरे गांव में मुर्गी उर्गी चराया करते थे यार, याद नहीं आ रहा तुम सबको। यहाँ पे मुर्गियों की संख्या कितनी है? 30 और बकरियों की संख्या 10। क्या इसमें से किसी के पास दो दो मूड़ी नहीं होती है? एक ही मूड़ी होती है। मतलब 30 मूड़ी यहाँ, 10 मूड़ी यहाँ, 30 और 10 मूड़ी मिलके 40। मतलब जो क्वेश्चन में हमारा 40 मूड़ी दिया था सही। अब देखते हैं पैर की संख्या सही है कि गलत। मुर्गियों के पास कितना पैर होता है? दो पैर। मतलब 30 मुर्गी हैं तो कितना पैर हो जाएगा? 30 दूनी 60। इन लोग का 60 पैर था। और देखते हैं बकरी का, एक बकरी के पास 2 पैर होता है, 2 पैर होता है नहीं, 4 पैर होता है। तो 10 गुणे 4 करेंगे तो क्या होगा? 40। मतलब 60 पैर यहाँ पे और 40 यहाँ, मिला के कितना हो गया? 100। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं लगेगा। अच्छा क्वेश्चन इसी ट्रिक पे दुरुस्त कर देंगे। देखते हैं एक बार फिर से इसी क्वेश्चन पे, इसी के आधारित पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। मैंने कहा तो हाँ, हम लोग क्या सीखे कि, तो हम लोग निकाल रहे थे क्या? मूड़ियों की संख्या और पैरों की संख्या। अरे पैरों की संख्या नहीं मान लेते, एक गोड़ है, 2 गोड़ है और क्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 224 पैर दिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि एक चिड़िया घर है जिसमें कुछ चूहा है और कुछ क्या है? कबूतर है। हमको पता नहीं कै ठो है। और फिर बोल रहा है कि कुल सिर की संख्या कितना है? 90। और उसके बाद कह रहा है 224 का है पैर है, तो कबूतरों की कुल कितनी संख्या होगी? देखते हैं हम कि एक हमने बताया था कि 4 पैर वालों के लिए कौन सा फार्मूला बताया था, आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 पैर वालों के लिए फार्मूला मैंने बताया कि L/2 माइनस H, या इसी को अपोजिट करके लिख सकते हैं आप, H माइनस L/2। दोनों में से किसी भी प्रकार से लिखेंगे आंसर आएगा। मैंने कहा जो L है वो क्या है? पैरों की संख्या दिखाएगा। मतलब 224/2, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 112 माइनस H मतलब मैं बताया था मूड़ियों की संख्या 90। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90। घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। 11 में से 9 जाएगा तो 2। कितना आ गया? 22। मतलब 22 मतलब क्या थे उसमें? कबूतर? अरे कबूतर नहीं, क्योंकि ये निकला किसका है? 4 पैरों वालों के लिए। किसका? जिसके पास 4 पैर होते हैं। कबूतर के पास 4 पैर होते हैं ना? नहीं, ये किसके लिए है? चूहों के लिए। चूहे जो होते हैं, अर्थात जो हम लोग ठेस भाषा में देहाती में क्या कहते हैं? मूस कहते हैं। उसी को कहते हैं क्या? चूहा। जो चूहे होते हैं उनके पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। इसलिए चूहों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब 2 पैर वाले निकालते थे तो वहाँ पे ऐसे लिखे थे 2H माइनस L/2, यही लिखे थे हमने फार्मूला दूसरा। जब 2 पैर निकालेंगे तब यहाँ पे क्या होगा? 2 पैरों वाले। ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 लिखा है, 2 लिख दिया, गुणे H का मतलब हेड, हेड मतलब सिर, यहाँ पे 90 माइनस L/2 का मतलब 224/2, इसको काटेंगे और इसका गुणा करेंगे तो 180 माइनस 112। 10 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 8। 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पे क्या बचे? 7। 7 में से 1 गया तो क्या होगा? 6। क्या हो गया? 6। 68 क्या आ गया? कबूतर। क्या आया? कबूतर। क्या आ गया यहाँ पे?
कबूतर। मैंने बताया जब इतना निकल जा रहा है तो उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि गलत आया। आइए चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे देखा 68 और यहाँ पे देखा 22। इन जो क्या चूहा जो होता है उसके पास 2 मूड़ी होती है? नहीं, एक होती है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 68 में 2 जोड़ेंगे, 70 20 90, मतलब मूड़ियों की संख्या कितनी है? 90 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो चूहा है उसके पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो 22 गुणा 4 में करेंगे तो 22 88। क्या हो गया? 88 हो गया। यहाँ पे 68 क्या है? कबूतर। जब इनका गुणा करेंगे, 2 पैर वाले हैं ना, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 8 16 और 2 6 12 1 13, 8 6 14 और यहाँ पे 8 3 11 हो जाएगा। एक हासिल 12, एक 1 2, क्या 224 ही पैर इसमें थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बस 2 फार्मूला आप रट लीजिए, मैं गारंटी दिलाता हूँ कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम मात्र 5 से 6 सेकंड में दुरुस्त कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका आंसर नहीं लगाएंगे। ये क्या है फार्मूला? 4 पैर वालों को निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, L/2 माइनस एच। L/2 माइनस एच। L का मतलब होता है लेग और हिंदी में कहते हैं पैर। H का मतलब होता है हेड। हेड मतलब होता है क्या? सिर। और जब 2 पैरों वालों की जानवर निकालना होगा उस समय लगेगा 2h माइनस L/2। H का मतलब मैं बता ही दिया हूँ, हेड माने सिर होता है, L का मतलब लेग, लेग माने पैर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और सेम टू सेम यही दोनों फार्मूला लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आएगा। तो मेरे भाइयों प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।